चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्जिट पोल कैसे पता लगाते हैं किसकी सरकार बनेगी, मतदान के बाद ही क्यों जारी होते हैं 12 सवालों के जवाब। तेलंगाना को मासूम लड़की कहते थे नेहरू जी, तेलंगाना बनने की कहानी 369 छात्राओं ने गोली खाई, संसद में चली मिर्ची एक्सप्रेस। तेलंगाना में वोटिंग के दौरान 2 बुजुर्गों की हताहत, पोलिंग बूथ पर मीडिया से बात करने पर कविता के खिलाफ केस हुआ दर्ज, 1 बजे तक 36% हुआ मतदान। जंग फिर शुरू होने से 8 मिनट पहले बढ़ा सीज फायर, हमास बोला कैद में 10 महीने की इजरायली की हताहत, फिलिपिस्तानी एक्टिविस्ट अहमद तीमा हुआ रिहा। टाटा टेक का शेयर 40% ऊपर 1200 रुपए पर लिस्ट हुआ, इसका इश्यू प्राइस 500 रुपए था। गादर ऑयल के शेयर में भी दिया 76% का मुनाफा। पहले दिन 35 से 40 करोड़ कमा सकती है निमन, सैम बहादुर से कैलाश का असर नहीं, लेंथ में एडवांस सर्टिफिकेट से नुकसान की आशंका। पाकिस्तान से भारत लौटी ग्वालियर की अंजू, पड़ोसी से बोले उसे गंवाने वाले यहाँ घुमाने नहीं देंगे, पिता भी उससे खिलाफ है। भारतीय अफसर पर पन्नू की हताहत की साजिश का आरोप, अमेरिकी चार्जशीट में दावा मर्डर के लिए एग्जिट हायर किया, भारत बोला हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। मोदी बोले पहले की सरकार खुद को माई बाप समझती थी, सबसे बड़ी जीत गरीब युवा महिलाएं किसान इनको मजबूर बनाकर भारत को विकास बनाएंगी। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल, गुलमर्ग में 1 डिग्री तापमान, तमिलनाडु में भारी बारिश, 5 जिलों में स्कूल हुआ बंद, एमपी के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। डिफेक्ट से डीजी बनकर धमकी, बुजुर्ग से कहा अगर पैसा नहीं भेजे तो जेल भेज दूंगा। यूपी में वही से फ्रॉड का संभवतः पहला हुआ केस। एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट को हॉस्टल खाली करने का निर्देश, सेमेस्टर एग्जाम के बीच वीक वेकेशन की घोषणा, वीडियो पोस्ट को लेकर छात्राओं ने किया था प्रदर्शन। सूरत केमिकल प्लांट में अब तक 7 लोगों की हताहत, 24 घंटे बाद मिले कंकाल से पहचान, 8 की हालात नाजुक, रिसाव के बाद ब्लास्ट हुआ था। पीएम मोदी आज 2 दिन के दौरे पर दुबई जाएंगे, कियोटो 28 एम्प्लॉयमेंट समिट में शामिल होंगे, बैठक का एजेंडा कार्बन एमिशन कम करना। नासा अगले साल भारतीय एस्ट्रोनॉट से स्पेस स्टेशन पर भेजेगा, इसरो एस्ट्रोनॉट को चुनेगा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी ट्रेनिंग देगी। नारायण मूर्ति ने कहा 3 शिफ्ट में काम करे भारतीय, सुबह 11 से शाम 5 बजे की शिफ्ट से नहीं होगा विकास, फर्स्ट डिवीजन लेने की जरूरत। ओपन एआई में काम पर लौटे सैम अल्टमैन, सीईओ के तौर पर फिर ज्वाइन की कंपनी, 18 नवंबर को उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाला था। कनाडा के पब्लिशर के साथ रेन्यू शेयर करेगी गूगल, न्यूज बिजनेस को हर साल 833 करोड़ रुपए की मदद करती है कंपनी। टेक कंपनी गूगल अब कनाडा के पब्लिशर के साथ रेन्यूअल शेयर करेगी। कनाडाई सरकार और गूगल इसे लेकर एक समझौता पर पहुंच गए हैं, इसके साथ गूगल देश भर से न्यूज बिजनेस को बढ़ावा देगी। मस्क बोले मुझे विज्ञापन की जरूरत नहीं, एड के लिए मुझे ब्लैकमेल करने वाले बाहर में जाए, यहूदी विरोधी पोस्टर के समर्थन के लिए माफी मांगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने गुरुवार को यहूदी विरोधी कॉमर्सोपेसी थ्योरी का समर्थन करने के लिए माफी मांगी है। इसके साथ उन्होंने उन कंपनियों पर निशाना साधा है जो उसे एड प्रचार करने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। पूर्व अमेरिकी विदेशी मंत्री हेनरी किंजर का निधन, 1971 से युद्ध में दिया था पाकिस्तान का साथ, भारतीय और इंदिरा गांधी को अपशब्द कहे थे। जानी जर्मनी से भागकर अमेरिका पहुंची और बाद में वहां के विदेश मंत्री बने हेनरी किसिंजर का बुधवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। किसिंजर की बदौलत ही अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी। 5 राज्यों का एग्जिट पोल शाम 5 बजे से 2018 में राजस्थान का अनुमान सही रहा, एमपी छत्तीसगढ़ के ज्यादातर पोल गलत साबित हुई। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर गुरुवार शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक शाम 5:30 बजे से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के लिए एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगी। कौन है रणदीप हुड्डा की पत्नी लीला लहसराम, फिल्मों में काम किया तो आतंकी संगठन से मिली थी धमकियां, मणिपुर में हुई थी बैन। बॉलीवुड एक्ट्रेस रणदीप हुड्डा ने 29 नवंबर को एक्ट्रेस और मॉडल लिन सलराम से शादी कर लिया है। दोनों ने मणिपुर के मतई रीति रिवाजों से शादी की है, दोनों पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में थे। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट से मिले नासा के चीफ का वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी बड़े सपने देखे, राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए हुए थे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल लैबोरेटरी एंड स्पेस एडिशनल के चीफ बिल स्नेस ने बुधवार 29 नवंबर को अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा से बातचीत किया है।
कांग्रेस का 72 सीट चार्ट प्लेन हुआ बुक। जीते हुए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट के साथ रायपुर पहुंचाने के निर्देश के साथ बेंगलुरु भेजे जाएंगे नेता। छत्तीसगढ़ की सियासी रण में अब बड़ी परिणाम की एक और जहां राजनीतिक पार्टियां अपने जीत का दम भर रही है नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें हॉर्स ट्रेनिंग का डर छाने लगा है। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। आज कोहली को टी20 और वनडे सीरीज से आराम मिल सकता है। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान होने वाले हैं। 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे दौरे पर टीम इंडिया को 3 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी बाकी है। हरियाणा में भैंस का मृत्यु भोज। देसी घी से खाना बनाया, ग्रामीणों को खिलाया। परिवार बोला 3 पीढ़ियों से दूध पिया, हमें मालामाल किया। हरियाणा की चरखीदारी में एक भैंस की हत्या किया, मालिक ने पूरे गांव को मृत्यु भोज दिया है। जिसमें देसी घी से बना लजीज खाना खिलाया गया। परिवार का कहना था कि हमारी 3 पीढ़ियों ने इस भैंस का दूध पिया है। इसके आने के बाद परिवार मालामाल हुआ है। विदाई पर बोले बैस, यह एक पड़ाव है, कोई अंत नहीं। शिवराज ने कहा बिना दबाव काम पूरे किए। आज से राणा एमपी की मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीर राणा ने बुधवार को चार्ज संभालते ही कामकाज की शुरुआत कर दी है। एक बार सी बैस रिटायर हो गई है। 6 महीने के 2 बार मिले एक्सटेंशन के बाद बैस का कार्यकाल 30 नवंबर को पूरा हो गया है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में उन्हें विदाई दी गई है। भोडसी जेल में ही रहेगा मोनू मानसेर। हताहत की कोशिश केस में गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई। नासिर जुनैद मर्डर केस का भी है आरोपी। राजस्थान में नासिर जुनैद मर्डर केस में फंसे गौ रक्षक मोनू मानसेर की आज फायरिंग केस में गुरुग्राम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। एडीजे जसवीर सिंह की कोर्ट ने आदेश दिए कि मोनू मानसेर फिलहाल ढोसड़ी जेल में ही रहेगा। अब इस मामले में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों पर ईडी की रेड। साधु सिंह, धर्मसोत और संत सिंह गलतियों के घर पहुंची टीमें, करीबी भी रडार पर। कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वतन मंत्री रहे साधु सिंह, धर्मसोत और संगत सिंह गलतियों के घर पर ईडी ने सुबह छापेमारी किया है। सुबह ईडी की गाड़ियां और सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जवानों के घर पहुंच गए। ये रेड साधु सिंह, धर्मसोत का संगत सिंह गलतियों के अलावा अंगलत विभाग के कुछ ठेकेदारों व उनके करीबियों के घर पर भी पड़ी है। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद सीएम धामी ने इस आगाज पर्व मनाया। सभी 41 मजदूर स्वस्थ हुए, 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। उत्तर काशी के सिक्योरा टनल से सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के बाद बुधवार 29 नवंबर की रात देहरादून से सीएम आवास पर आगाज पर्व मनाया गया। इसमें सीएम धामी समेत कुछ मजदूर के परिजन भी शामिल हुए हैं। बिलासपुर में स्ट्रगल रूम सुरक्षा का सिक्योरिटी चेक। 3 लेयर में इंतजाम, अफसर कर्मचारी के आने जाने की एंट्री। उम्मीदवारों ने भी लगाई कार्यकर्ताओं की ड्यूटी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद नतीजे का इंतजार बाकी है। बिलासपुर में 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना के लिए सीलबंद ईवीएम पेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रगल रूम में रखा गया है। यहाँ निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। शिवराज नरोत्तम पटवारी पीसीए की चिलर से सिलवाते रहे कुर्ते। जीत हार के फैसले में 3 दिन और जैकेट में पहली पसंद मोदी स्टाइल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में 3 दिन बाकी है। नेताजी अपने जीत की संभावनाओं को देखते हुए नए कुर्ते पैजामे सिलवा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा के कपड़े भोपाल के कैपिटल टेलर्स के यहाँ सिलाई जाते हैं। विधानसभा चुनाव में रहा छत्तीसगढ़ियों में नारों का नया ट्रेड। कहानी इलेक्शन में लगे उन दिलचस्प नारों की जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। जब भी कहीं चुनाव शोर का जिक्र होता है तब फ्लेक्स, होर्डिंग्स और प्रचार वाहनों के साथ चुनावी नारों की गूंज भी सुनाई देती है। ये नारे पार्टी का विजिशन कार्ड होते हैं जो ये बताते हैं कि किन मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े जा रहे हैं। आज शेयर बाजार में बढ़त। सेक्शन 62 अंक चढ़कर 66,953 पर खुला। निफ्टी भी 12 अंक की बढ़त रही। शेयर बाजार में आज मामूली सी तेजी देखने को मिली है। सेक्शन 72 अंक बढ़कर 66,973 पर खुला है। वहीं निफ्टी भी 12 अंक की बढ़त रही है। यह 20,108 के स्तर पर ओपन हुआ है। भिंड के ढेर में फर्जी वोटिंग का वीडियो। बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। 2 बूथों पर काउंसलिंग रोककर रिपोर्टिंग की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मतदान के करीब 12 दिन बाद भिंड की अटेर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मतदान के करीब 12 दिन के बाद भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। यह वीडियो अटेर के खंडित गांव के पोलिंग बूथ का बताई जा रही है। इस बूथ के सीसीटीवी फुटेज में दिखे जा रहे हैं कि एक शख्स महिला मतदान को वोट डालने के लिए निर्देश दे रहे हैं। दिग्विजय बोले भिंड कलेक्टर ने मतदान में गड़बड़ी की। चुनाव आयोग से की ट्रांसफर की मांग। सीओ का जवाब मतपत्रों में छेड़छाड़ की नहीं हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग से भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की शिकायत की है। दिग्विजय ने श्रीवास्तव पर हल्लार विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है।
एसआई वीरा राणा को मुख्य सचिव अतिरिक्त प्रभार, बेस की सेवानिवृत्ति के बाद आज संभालेगी पदभार, सीनियरिटी की वजह से मिली जिम्मेदारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी वीरा राणा को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। बुधवार रात करीब 9 बजे सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। झाड़ू पोछा नहीं बस चलाने चली आई लड़का बना ऑटो चालक, फिल्मी गानों को हिंदी सीखा, राष्ट्रपति अवार्ड मिले, नौकरी आज भी पक्की नहीं। वह तेलंगाना के गांव में जन्मी और वहीं पली बड़ी है। पिता बीमार हुए तो लड़कों का वेश बनकर वह गांव में ही ऑटो चलाने लगी। तमाम मुश्किलों आई लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और अंत में बस चालक बन गया। राहुल बोले, मेरा ट्रांसलेटर बनाना खतरनाक है। तेलंगाना प्रचार के दौरान मैं हिंदी के 5 शब्द कहता था, तेलुगु ट्रांसलेटर उसे 30 शब्दों में कहते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना चुनाव प्रचार से जुड़ा मजेदार किस्सा सुनाया है। उन्हें कहा कि मेरा ट्रांसलेटर बनाना बहुत ही खतरनाक है। तेलंगाना में मेरी स्पीच ट्रांसलेट करते वक्त बहुत समय लगते थे। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मैच देखने जाएंगे भूपेश बघेल। रायपुर में 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया की T20 का मुकाबला, कई वरिष्ठ नेताओं को भी है न्योता। रायपुर में 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया की T20 मुकाबला होने जा रही है। इसे देखने के लिए सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के सभी 90 प्रत्याशियों के साथ जाएंगे। सूत्रों के अनुसार मैच की टिकट भी ले लिए गए हैं। मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर बारिश के आसार। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं, अधिकतम तापमान बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी का आना लगातार जारी है, जिसके कारण से अगले 24 घंटों से प्रदेश के 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के आसार से हल्के बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने का अनुमान है। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।